ये नेक्स्ट टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये मान के चलिए कि 99.9% आपको ये बोर्ड में मिलना ही मिलना है। इससे रिलेटेड मिनिमम 2 मार्क्स का वेटेज होगा इस चैप्टर के इस टॉपिक से। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। क्लोरोफॉर्म एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। हम यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन मेथड सबसे पहले देखेंगे। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? क्लोरोफॉर्म एक एनेस्थेटिक कंपाउंड है। फार्मूला CHCl3 मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना। केमिकल नेम ट्राईक्लोरोमीथेन। डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द लिविंग एंड सॉवेरियन। मेथड ऑफ द प्रिपरेशन क्या है? लेबोरेटरी मेथड में हम लोग एथिल अल्कोहल या एसीटोन को, दोनों मेथड हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, एथिल अल्कोहल या एसीटोन को जब हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करते हैं या क्लोरीन के साथ क्लोरीनेशन कराते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है। पहले स्टेप, ये कई स्टेप में मैं इसको समझा रहा हूँ, ब्रेक करके एक स्टेप की भी रिएक्शन दे दूंगा फाइनल में। सबसे पहले क्या करते हैं? रिएक्शन ऑफ H2O विद ब्लीचिंग पाउडर। मतलब कहने का कि ब्लीचिंग पाउडर ये रहा, इसके साथ वाटर रिएक्ट करता है। वाटर रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनती है। अब ये दोनों ही यूटिलाइज हो जाएंगे। डायरेक्ट अगर आपको करना है तो Cl2 से H2O की रिएक्शन होती है, म्यू समझे, 2HCl और नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं यहाँ पर? ऑक्सीडेशन ऑफ द एथिल अल्कोहल से जैसे हम बनाना है, हम अभी फ़िलहाल एसीटोन को भूल जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। हम ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल अल्कोहल कराते हैं तो यहाँ पर जो ये नेसेंट ऑक्सीजन बना हुआ है, ये नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, ये नेसेंट ऑक्सीजन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। आपको पता है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन बनता है और कीटोन का ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो एसीटोन बना, अब इस एसीटोन का क्लोरीनेशन करा देते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनेशन कराते हैं। ये रहा एसिटल्डिहाइड, क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई, एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बना क्लोरल। क्या बन गया बेटा? क्लोरल, CCl3CHO, ये रहा क्लोरल। ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट निकल गया। अब हम क्या करते हैं? इस क्लोरल का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरल कराते हैं। अल्कलाइन मतलब CaOH जो यहाँ पर बना था, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल लिया और क्लोरल की 2 मोल लिए। इस क्लोरल को यहाँ से ब्रेक किया और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और क्लोरल से इतना पार्ट ये रिमूव हुआ, CCl3 वाला। तो जब ये CCl3, ये देखिए CCl3 और यहाँ से मिल गया H, तो CHCl3 के 2 मोल्स बने। साइड प्रोडक्ट में कैल्शियम फार्मेट बाहर निकल गया और ये इस तरह से क्लोरोफॉर्म आपका प्रिपेयर्ड हो गया एथिल अल्कोहल से। ठीक है बेटा, अगर हमें यहीं पर डायरेक्ट एसीटोन से बनाना होगा तो एसीटोन के लिए क्या करेंगे उसको देखिए। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसकी सही से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट करिए। बेटा आप देखिए कि क्लोरोफॉर्म को ही हम बना रहे हैं, इसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एसीटोन। तो हमने एसीटोन लिया, डायरेक्ट एसीटोन का क्लोरीनेशन कराया। तो जब एसीटोन का क्लोरीनेशन कराया तो ये क्लोरीटोन बन गया ना। वहाँ पर क्लोरल बन रहा था और यहाँ पर क्या बनना है? यहाँ पर ये क्लोरीटोन है, याद रखना, क्लोरीटोन है। ठीक है ना, ये क्लोरीटोन बनना है। इस क्लोरीटोन को लिया 2 मोल्स हमने और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई। फिर वही हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हुआ कंपाउंड, यहाँ से H निकला एल्कली का इसका। ठीक है, और ये बन गया 2 मोल्स ऑफ क्या? क्लोरोफॉर्म, और बन गया कैल्शियम एसीटेट। ये साइड प्रोडक्ट है, इससे आपको मतलब नहीं, ये आपका क्लोरोफॉर्म तैयार हो गया। अब बची जाकर कि इसकी प्रोसीजर क्या है इसका, तो प्रोसीजर हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इसका क्लोरोफॉर्म का प्रोसीजर क्या है। फर्स्ट वी टेक राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है ना, सबसे पहले हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं
जिसे एक सैंड बाथ पर, मैंने क्या लिखा है, सैंड बाथ, जिसे हम एक सैंड बाथ पर अरेंज करते हैं। और सैंड बाथ पर अरेंज करने के बाद, तो सैंड बाथ पर अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद इसके अंदर क्या भर देते हैं बेटा, COCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। क्या भर देते हैं, CaOCl2 है बेटा, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर का ये फार्मूला था ना CaOCl2, तो CaOCl2 लेते हैं, CaOCl2 लेते हैं, वाटर लेते हैं और C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल। इन तीन चीज़ों का मिक्सचर इस राउंड बॉटम फ्लास्क में भर के इसे बर्नर पर सेट कर देते हैं स्टैंड की सहायता से। यहाँ से एक पासिंग ट्यूब, दिस इज द पासिंग ट्यूब, यहाँ से एक पासिंग ट्यूब लगाते हैं और उस पासिंग ट्यूब में वाटर कंडेंसर लगा रहता है। इसमें वाटर कंडीशन में यहाँ से कोल्ड वाटर ऊपर की ओर ऐसे भेजा जाता है इसमें, और यहाँ से हॉट होकर के वाटर आउटपुट हो रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं बेटा, अब प्रोसीजर अपनाते हैं, क्या करते हैं, और यहाँ पर इस पासिंग ट्यूब का सेकंड एंड जो होता है वो एक रिसीवर फ्लास्क से कर देते हैं। रिसीवर फ्लास्क में ये ड्रॉप बाई ड्रॉप यहाँ पर ऐसे ड्रॉप बाई ड्रॉप कलेक्ट होता रहता है। प्रोसीजर क्या है ज़रा ध्यान से देखिए। द पेस्ट इज टेकन इन द राउंड बॉटम फ्लास्क एंड alcohol or acetone is now added to it slowly। इसमें धीरे धीरे हम अल्कोहल या एसीटोन, दो मेथड बताए थे ना, अल्कोहल से या एसीटोन से, तो अल्कोहल या एसीटोन को धीरे धीरे मिक्स करते हैं फ्लास्क। अब इस फ्लास्क को स्लोली फ्लास्क इज हीटेड जेंटली ऑन अ सैंड बाथ, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म डिस्टिल्स ओवर, जिससे क्लोरोफॉर्म की डिस्टिल्स निकलती हैं, ठीक है ना। डिस्टिलेट इज कलेक्टेड इन अ वाटर, डिस्टिलेट को यहाँ वाटर में हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं इन वाटर। ऑयली लेयर ऑफ द क्लोरोफॉर्म इज सेपरेट, जिससे हमें क्या मिल जाती है, ये जो क्लोरोफॉर्म नीचे की तरफ जो लेयर होती है वो क्लोरोफॉर्म होती है, और ऊपर की तरफ बेटा यहाँ पर जो ये लेयर है वो वाटर है। तो ऑयली लेयर जो नीचे की होती है वो होती है क्लोरोफॉर्म। अब ये इम्प्योर होता है, इसको प्योर करने के लिए क्या हम करते हैं, सेपरेटिंग फनल से इस पूरे जो यहाँ पर हमको डिस्टिलेशन मिला है, जो डिस्टिलेट मिला है, उसको हम सेपरेटिंग फनल में डालकर, सेपरेटिंग फनल तो जानते होंगे ना, सेपरेटिंग फनल इस तरह से होती है, इस तरह की एक फनल होती है ऐसे, इस तरह की सेपरेटिंग फनल होती है, ठीक है। इस तरह की सेपरेटिंग, यहाँ पर एक पिचकॉक लगा रहता है, इसमें ये पूरा सॉल्यूशन भर देते हैं। इस पे इसे क्लोज करके और तेज़ी से शेक करते हैं, हिलाते हैं, और हिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए स्टे कर देते हैं, तो सॉल्यूशन फिर से दो लेयर में डिवाइड हो जाता है। जो दो लेयर बनती हैं, ठीक है ना, तो उसमें नीचे की लेयर किसकी होती है, क्लोरोफॉर्म की होती है। इसे धीमे से ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद एक फ्लास्क में हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं। जो क्लोरोफॉर्म होता है, अभी भी ये ऑयली लेयर के रूप में हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है। अब इस ऑयली लेयर वाले क्लोरोफॉर्म को जो सेपरेटिंग फनल से मिला, इसे वाश करते हैं बाय डाइल्यूट NaOH। NaOH से हम इसे वाश करते हैं, और वाश करने के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ से मिले क्लोरोफॉर्म को एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड या P2O5, यहाँ पर जो CaCl2 और P2O5 है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो वाटर की इम्प्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना बेटा। अब क्या करते हैं, जो हमें अब जो क्लोरोफॉर्म मिलता है वो प्योर CHCl3 ऑब्टेन होता है। याद रहे कि इसकी प्योरिटी के लिए, इसकी क्लोरोफॉर्म की प्योरिटी के लिए बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एनेस्थेटिक प्रोडक्ट के रूप में करते हैं, है ना, एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में करते हैं, है ना। तो इसलिए इसमें कुछ कभी कभी इम्प्योरिटी आ जाती हैं, हम अगले वीडियो में उसकी डिस्कस करेंगे। वो इम्प्योरिटी थोड़ा सा हमारे लिए हार्मफुल हो जाती हैं, अगर हम उसका यूज़ कर लें तो फास्जीन वगैरह बन जाता है।
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, तब तक इसे देखिए आप।